वेलकम टू माय चैनल फिनोमी मंत्रा। साथियों, इस वीडियो में हर वीक की तरह हम वीकली स्टॉक्स के बारे में देखेंगे जो आने वाले वीक्स में जो मेक एंड ब्रेकआउट के पोजीशन पे हैं, और प्रीवियस वीक का जो मैंने स्टॉक दिया था उसका एनालाइज करेंगे। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते जाए, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। अगर आईपीओ में आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया 7 न्यू आईपीओ रूल्स 2023, ये ज़रूर देख लीजिएगा जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, राइट। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू यूज़ नहीं करना आता तो ये भी ट्रेडिंग व्यू पे एक मैंने वीडियो बनाया था, ये आप देख लीजिएगा। उसके अलावा आप ब्रेकआउट स्टॉक जो मैंने हर वीक देता हूँ उसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो इस प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे सारे वीकली स्टॉक जो है मैंने दे रखा है, राइट। तो उस पर जाके आप वहाँ से स्टॉक्स देख सकते हैं। काफ़ी सारे स्टॉक है जो मेक एंड बैक पोजीशन पे थे लेकिन वो ब्रेकआउट नहीं दिया उन्होंने, तो आने वाले टाइम में दे सकते हैं या अभी देने की पोजीशन नहीं है, तो वहाँ से भी आप स्टॉक छांट कर आप ना उसमें से अपना स्टॉक निकाल के आप उसमें स्टडी कर सकते हैं और या बाई करने का देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपने वॉच लिस्ट पे। लास्ट वीक मैंने जो दिया था आपको 4 मार्च को, तो एक बार उसके बारे में थोड़ा देख लें, ठीक है। पहला स्टॉक मैंने वेल दिया था, देखो इसमें कितना शानदार ब्रेकआउट आया। अब देख रहे हो ये ब्रेकआउट कितने शानदार ब्रेकआउट है। मैंने दिया था 4 को दिया था, और 4 को ही देखो यहाँ से कितना गया है 237 से, ये हाई इसने 276 बनाया। ऐसा अगर इसमें आपने लिया होगा तो इसमें अच्छा खासा आपने प्रॉफिट बनाया होगा। और यहाँ वॉल्यूम देख रहे हो, ये ऑलवेज ये देखो जो वॉल्यूम है इसका, यहाँ से जो एवरेज वॉल्यूम है इससे कितना ज़्यादा हाई है, राइट। तो आप आई थिंक आपने बाई किया होगा तो इसमें प्रॉफिट बनाया, लेकिन अगेन आप कुछ 50% प्रॉफिट एटलीस्ट आप बुक कर लो, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो कुछ कुछ आप इसमें प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लो, और फिर अगेन अपना स्टॉप लॉस आप इसके नीचे आप रखो 235 के आसपास। इससे नीचे जाए तो आप सेल कर दें, राइट। या तो आप चाहे तो पूरा भी सेल कर सकते हैं। कल का मंडे को देख लो आप, मंडे को अगर ऊपर जाता है कुछ है तो आप डिसेंट प्रॉफिट बुक करके इसमें आउट हो सकते हो, राइट, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक जो है, नेक्स्ट स्टॉक है इसमें अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में देखो आप, मैंने दिया था यहाँ आपको 4 तारीख को मैंने दिया था, यहाँ देखो 4 को ये ब्रेकआउट तो हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। उसके 5 को उसने ऊपर भी गया है लेकिन उसके बाद वो सस्टेन नहीं किया, वो नीचे आ गया। अगर इसमें आपने अगर बाई किया होगा तो देखो इस कैंडल के नीचे या स्टॉप लॉस लगाया हुआ या यहाँ लगाया होगा, राइट। ये तो काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस आ गया होगा, ठीक है। अगर यहाँ भी लगाए तो कोई बात नहीं, आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ लॉस के साथ निकल सकते हो। बट अगर यहाँ पे आपने लगाया हुआ तभी भी यहाँ पे आप बने रह सकते हैं, राइट। यहाँ से देखो यहाँ रिवर्स ले रहा है, वापस जा रहा है, ठीक है। उसके बाद था बोस मैंने ये साथ ही थोड़ा सा मैंने गलत चूज़ कर लिया था। एक्चुअली इसकी प्राइस जो है ना 29,500 था, और मैंने आपको गलती से 2,900 कुछ आई थिंक बोल दिया था ये। तो ये स्टॉक 29,500 आई थिंक मोस्टली कोई बाई नहीं करना पसंद करता है, क्योंकि अमाउंट ही कम होता है। लोगों के पास 50,000, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये होते हैं, तो उसमें 30,000 का कोई भी स्टॉक पसंद नहीं करता है, ठीक है। अगर आपके पास पैसे हैं तो इसमें अगर बाई किया होगा, किसी ने अगर बाई किया होगा तभी ठीक है, अभी इसमें बने रह सकते हैं इसका, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस जो होगा वो नीचे होगा, ये इस कैंडल्स के नीचे यहाँ पे होगा इसका स्टॉप लॉस, ठीक है, 2871 पे, राइट। नेक्स्ट है डी मार्ट जो मैंने दिया था, यहाँ पे देखो इसने ब्रेकआउट नहीं दिया। यहाँ पे 3 4 को मैंने दिया था, यहाँ से ये ऊपर जाने के बजाय ये नीचे चला है और फिर यहाँ से ये रिवर्स लिया है। अगेन इसका जो ब्रेकआउट लेवल है ये सेम है यहाँ पे, ठीक है, 3932 के ऊपर अगर इसकी ओपनिंग होती है, राइट, अगर कल मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है तो इसमें आप कुछ क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। अगेन जो स्टॉप लॉस होगा जस्ट प्रीवियस कैंडल का इसमें लगाना आपको। मैं इसलिए बोल रहा हूँ प्रीवियस कैंडल का क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, ठीक है। हमें किसी को भी पता नहीं मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो सेफर साइड अभी आप कम ट्रेड करें थोड़ा सा, और स्टॉप लॉस छोटे छोटे रखें। अगर डिसीजन गलत होता है हमारा तो हम इसमें से आउट हो जाएंगे। अगर हमारा डायरेक्शन सही होता है तो उसमें हम कुछ 10 15 20% प्रॉफिट बुक करके हम निकल सकते हैं। नेक्स्ट था हमारा टोरंटो फार्मा में देखो आपने, मैंने दिया था 4 तारीख को मैंने, यहाँ ये देखो ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ठीक है। इसके वीक्स निकले हैं लेकिन यहाँ ब्रेकआउट नहीं हुआ, राइट।
अगर सपोज करो इसमें किसी ब्रेकआउट ने 4 मार्च को खरीदा भी होगा, ये कहाँ तक गया था 2743 तक गया था। देखो मार्केट कितना वोलेटाइल है, ब्रेकआउट हुआ ऊपर गया लेकिन फिर ये नीचे आ गया, ठीक है। तो अगर आपने इसमें परचेज भी किया होगा तो डेफिनेटली अब स्टॉप लॉस इतना छोटा तो नहीं लगाया होगा आपने, एटलीस्ट इस कैंडल के पास लगाया होगा। अगर यहाँ भी लगाया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया तो वो छोटा सा आपका लॉस हुआ होगा इसमें, राइट। तो इस छोटे से लॉस में आप निकल सकते हैं। अगेन इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो आप इसमें इंटर कर सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस यहाँ लगाया हुआ आपने 26 आई थिंक 2585 के आसपास लगाया होगा, राइट, तो आप इसमें भी बने रहिए, राइट। इसके नीचे जाता है तो आप इसमें सेल कर सकते हैं। इसमें होपफुल मंडे को आई थिंक इसके ऊपर जाना चाहिए इसको, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है, मार्केट का हम प्रोडक्ट कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं कि भाई किधर डायरेक्शन में जाएगा। हम अपने सफर साइड लेके जाते हैं, अगर डायरेक्शन हमारे डायरेक्शन में हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर स्टॉप लॉस है हमारा, हम आउट हो जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कुछ स्टॉक के लिए। मैंने यहाँ वाच लिस्ट आप लोगों के लिए बना रखा है, क्योंकि इसमें जो है ना IT सेक्टर में थोड़ी थोड़ी मूवमेंट शुरू हो गई है, ठीक है, अच्छा है। तो TCS है एक स्टॉक, अगर मंडे ट्यूसडे को अगर इसमें थोड़ी सी मूवमेंट हुआ तो इसका ब्रेकआउट जो पॉइंट है 4154 के ऊपर है, राइट। अगर यहाँ 4154 के ऊपर अगर निकलता है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है मंडे को, राइट, तो हम ट्यूसडे को इसमें एंट्री ले सकते हैं। सेकेंड है इंडियन होटल। इंडियन होटल में भी काफ़ी अच्छा, मैंने पहले भी इस आपको बताया था आई थिंक, इसमें देखो कितना अच्छा ब्रेकआउट दिया। ये ब्रेकआउट देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था 19 फरवरी को, और इसके ऊपर देखो इसकी क्लोजिंग हुई नेक्स्ट डे, ठीक इस क्लोजिंग के ऊपर 542 के ऊपर ओपन हुआ है और फिर यहाँ गया। इसका आप देख रहे हो कैंडल, एक एक कैंडल कैसे ऊपर बढ़ रहा है, तो इसमें अच्छा मोमेंटम है। अब यहाँ पे ये कुछ देने के लिए यहाँ पे एक ही रेंज में कॉन्सोलिडेट हो गया। आप देखो इसका रेंज जो है ना, ये रेंज और ये टॉप, इस रेंज के बीच में कॉन्सोलिडेट हो गया। अब जैसे ही इस रेंज को तोड़ेगा, वो 598 को ऊपर तोड़ेगा तो इसमें मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, ये मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे को जब भी इसमें आता है तो इसमें आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट है डीमार्ट। डीमार्ट में देखो, डीमार्ट को पहले भी मैंने आई थिंक दिया था आपको, और ये ब्रेकआउट शायद नहीं हुआ था। ये फिर देखो कितना नीचे गया है, फिर वापस आया। ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। पैटर्न काफ़ी सारे पैटर्न होते हैं, तो आप अगर आप पढ़े होंगे तो पता होगा। ये देखो, ये थोड़ी सी, ये देखो कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं इसको। यहाँ पर ब्रेकआउट आएगा तो इसके ऊपर जा सकता है, राइट। तो इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट होगा, इसका होगा 3933 के ऊपर। और इसके ऊपर ओपन होता है कल मार्केट में, राइट। अगर इसमें ब्रेकआउट होता है फिर बाई कर सकते हैं इसको। दूसरा ब्रेकआउट जो है देखो 4085 पे है इसका, तो पहला यहाँ पे आ गया आपका इस रेंज में। देखो ये दूसरा रेंज है ना, इसमें आप टारगेट बना सकते हो। आपने यहाँ बाई किया, इसके अंदर किया, तो इस रेंज में आप ऊपर में 4085 के पास आप अलर्ट लगा सकते हो कि इसके ऊपर आता है तो वहाँ आप सेल कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है 4085 पे टच करके वापस आएगा, राइट। तो आप इस तरह से लाइन खींच के ना, आप हाई हाई लाइन खींचिए। जैसे प्रीवियस हाई इसका देखो ये था, इसको तोड़ा यहाँ पे 3931 पे, ठीक है। मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, देखो यहाँ पे, यहाँ से जैसे ये ब्रेकआउट देगा, यानी कि इसमें मोमेंटम है अपसाइड में। नीचे वॉल्यूम भी चेक कर लेंगे हम। वॉल्यूम में देखो यहाँ पे वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम है, यहाँ पे ये एवरेज से टच कर रहा है, राइट, ग्रीन साइड में। वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, तो इसमें हम देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो मंडे ट्यूसडे को आप इसको अपने लिस्ट में ऐड कर लीजिए। इसमें अगर मोमेंटम होता है तो फिर इस पर ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या है, आप देखिए PSU स्टॉक में भी मूवमेंट आ गया है फिर से, तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन मेरे बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होकर लीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है। आजकल पता नहीं है कि हम किस स्टॉक पे जाएं, किस पे ना जाएं, राइट, किसको बाई करें, क्योंकि इतने छोटे छोटे मूवमेंट हो रही है, कभी अप हो रही है, कभी डाउन हो रही है। तो उस कंडीशन में आप बहुत ही प्रिकॉशन लें, बहुत ही ट्रेड जो है सावधानी से करें, राइट, और हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही करें। और ट्रेड थोड़ा हो सके तो अभी इस मार्च महीने में थोड़ा कम ही लें, ठीक है। तो इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट है यहाँ पे है 281.75 है, यानी 282 के ऊपर अगर इसकी ओपनिंग होती है तो आप इसमें बाई करने का सोच सकते हैं, राइट। अगेन स्टॉप लॉस आप जो लगाएंगे यहाँ पे 271 के आसपास ही लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में देखिए आजकल
बैंकिंग सेक्टर में मूवमेंट आ गई है। एक्सिस बैंक भी आप देखो यहाँ पे ये ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। अगर यहाँ पे हमारा जो है इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो इसके ऊपर हम इसमें एंट्री का सोच सकते हैं। और वॉल्यूम भी देखो आप क्या है, वॉल्यूम जो है एवरेज वॉल्यूम से कितना ज़्यादा आ रहा है, देख रहे हो आप? ये वॉल्यूम कितना ज़्यादा है। मंडे ट्यूसडे को इसमें आप अगर चाहें तो कुछ पोजीशन आप ले सकते हैं। अगेन आप स्टॉप लॉस इस कैंडल के प्रीवियस कैंडल के नीचे ही रखेंगे, यानी कि आप ये ग्रीन वाली 1099 पे रखेंगे, ठीक है। आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं बहुत ज़्यादा तो इस रेट के पास भी रखता है, लेकिन रेट काफ़ी छोटा हो जाएगा ये वाली कैंडल, रेट कैंडल के 1107। तो आप क्वांटिटी कम ही लीजिए, राइट। क्वांटिटी कम क्वांटिटी लेके आप लॉस को अपना मिनिमाइज़ कीजिए और फिक्स कीजिए आप कितना परसेंट तक लॉस ले सकते हैं। अब सपोज कर हमारे अमाउंट है, हमारे जितने अमाउंट है, तो कुछ लोग चाहेंगे कि मैं 1000 लॉस ले सकता हूँ, कुछ लोग चाहेंगे नहीं 500 तक का लॉस ले सकता हूँ, तो उसी हिसाब से आप एंट्री कीजिए क्वांटिटी, राइट। अब यहाँ पे सपोज करो आप 1100 पे आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, ठीक है, और आपने 1130 सपोज करो 1150 पे आपने परचेज किया, बाई किया, राइट। तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा कितना होगा, 1100 से 1150, 50 पॉइंट्स का हुआ। अब इसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो कि क्वांटिटी आप कितना ले सकते हो 50 पॉइंट से। अगर आप एक क्वांटिटी लेते हो तो 50, दो लेते हो तो 100, तो इसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितना बाई करें अपने लॉस के अकॉर्डिंग। हमें लॉस ही कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट नहीं करना है। हमें अपना लॉस कम करना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है। हम जितना कम मिनिमाइज करेंगे, और हाँ ये मिनिमाइज ये भी होना चाहिए कि वहाँ आप देखना पड़ेगा कि प्रीवियस कैंडल पर उसका लो कहाँ पे है, आप कहीं भी बीच में नहीं लगा सकते। ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस कैंडल या उसके पिछले कैंडल के लो पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। एक बार आप अपना लॉस मिनिमाइज कर लेंगे तो फिर प्रॉफिट आना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और 10 ट्रेड में अगर आपका 5 भी ट्रेड सही होता है, जैसे मैं बोलता हूँ कि 5 भी सही होता है, फिर भी आप प्रॉफिट में बने रहेंगे, क्योंकि लॉस हमारा होता है 2%, 3%, 4%, प्रॉफिट हमारा होता है 15%, 20%, 25%, ऐसे जाता है, राइट। तो आप छोटे छोटे लॉस स्टॉप लॉस लगा के अभी एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक भी देखो आप यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे रहा है, राइट। यहाँ पे ऊपर दिया हुआ लेकिन सस्टेन नहीं किया, और मंडे ट्यूसडे को इसके ऊपर ओपनिंग होती है तो आप इसमें कुछ क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। अगेन स्टॉप लॉस जो होगा आप इसके नीचे ही लगाएंगे, 585 के आसपास लगाएंगे, राइट। हमें ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगाना कि अब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, लेकिन मार्केट में ट्रेड करना है तो ये कर सकते हैं हम, कुछ कम ट्रेड ले और स्टॉप लॉस छोटे छोटे रखें और छोटी कम क्वांटिटी में बाई करें। नेक्स्ट है कॉलगेट। कॉलगेट में भी मोमेंटम है। दोस्तों आजकल लार्ज कैप में थोड़ी मोमेंटम आ गई है, तो आप कोशिश करें लार्ज कैप जो स्टॉक्स हैं उसी को सिलेक्ट करें और उसी में आप बाई करें, ठीक है। कॉलगेट मामले इसमें भी देखो, कॉलगेट में भी इसमें आपका 2579 के ऊपर आपका ब्रेकआउट पोजीशन बनता है, तो आप इसमें ले सकते हैं, देख सकते हैं आप उसको, बस इसमें आप ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर्स में भी मोमेंटम है, आप देखो ये कैसे मोमेंटम आया है इसमें, मैं आपको दिखाऊं। ये देखो पहले यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया इसने, ठीक है, उसके पहले इसने यहाँ पे दिया था ब्रेकआउट, ये देखो, देख रहे हो आप। अब जो इसका नेक्स्ट ब्रेकआउट जो बना हुआ है अब यहाँ पे है, अब ये जैसे ही इसकी मोमेंटम इसको तोड़ेगा ऊपर, राइट, आप ध्यान रखिएगा। कितना पे है, 2319, 2319, हाँ 3920 के ऊपर जैसे जाएगा, 2320 के ऊपर जैसे जाएगा, इसमें आप कुछ क्वांटिटी ले सकते हैं। अगेन स्टॉप लॉस होगा आप इसका प्रीवियस कैंडल्स के लो पे होगा, राइट, सॉरी। नेक्स्ट है अपोलो। अपोलो ट्यूब्स में देखो इसमें भी मोमेंटम अच्छा खासा आ रहा है, ठीक है। ये देखो जैसे ये ब्रेकआउट पे आएगा, अपने ब्रेकआउट 1582 के ऊपर निकल रहा है, राइट। तो इसके ऊपर जैसे अगर ओपनिंग होता है, अब क्लोजिंग देता है, अगर एक दिन इसके ऊपर क्लोज छोटा कैंडल ही बनाता है तो हम मंडे ट्यूसडे को ले सकते हैं, या मंडे को भी आप इसमें अगर ऊपर में ओपन करता है 482 के ऊपर ओपन करता है, ध्यान रखिएगा 482, एक दो पॉइंट ऊपर ही कीजिएगा, यानी कि 1582, सॉरी 1592, इसको थोड़ा सा ऊपर ही कर दो आप, ठीक है। 1592 के अगर ऊपर ओपन होता है, राइट, तो ठीक है आप इसमें खरीदने का सोच सकते हैं। अगेन जो इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो प्रीवियस के 1528 के आसपास आप इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे, राइट।
और क्वांटिटी आप उसी अपने लॉस के अकॉर्डिंग आप बाई करेंगे। नेक्स्ट है L&T। L&T है, इसमें लार्सन एंड टॉर्बो है। L&T फाइनेंस आप मत समझना सर दोस्तों। L&T है, इसमें देखो, इसमें ब्रेकआउट देखो, पहला ब्रेकआउट यहाँ पे दिया हुआ था, इसने 3520 के पास दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, लेकिन अब मार्केट वोलेटाइल होने की वजह से ये फिर धीरे धीरे नीचे आया, नीचे आने के बाद लेकिन फिर वापस गया, राइट। तो इसमें अपसाइड मोमेंटम है। तो हम इसमें अगर ये जैसे इसके ऊपर क्लोज, हम यहाँ भी देख सकते हैं छोटे क्वांटिटी, 1 सेकेंड, यहाँ से 3676 है, तो 3680 पे लगा लो, 3680 के ऊपर अगर होता है ना, ओपनिंग होती है। तो आप देखो प्रीवियस डे का जो कैंडल है, अब इसको थोड़ा मैं इनलार्ज कर देता हूँ, आप देखो इसका ये क्लोजिंग जो हुई है इसके नीचे हुई है, विक्स ऊपर बना हुआ है लेकिन क्लोजिंग नीचे हुई है। अगर मंडे को इसके ऊपर ओपनिंग होता है, राइट, तो इसमें आप 5-10-15 मिनट वेट कर लेना, आप 15 मिनट के बाद आप इसमें एंट्री करने का सोचना, ठीक है। अगेन आपका जो स्टॉप लॉस होगा, ये प्रीवियस कैंडल आप यहाँ पे 3592 पे लगा सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटी आप उसी अकॉर्डिंग आप बाई करेंगे। नेक्स्ट है इंडसइंड बैंक। बैंकिंग सेक्टर में मूवमेंट आ गया है, तो आप बैंक निफ्टी में जो भी है आप उस पर एक बार नज़र बनाए रखिए, आप में उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब यहाँ पे देखो, इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट है 1565 के ऊपर है, राइट। आप इसमें देखो धीरे धीरे वॉल्यूम इंक्रीज भी हो रही है, और गेन ये मोमेंटम ऊपर की तरफ आ रहा है, राइट। तो अगर ये 1565 के ऊपर अगर ओपनिंग होती है, तो इसमें आप एंट्री करने का सोच सकते हैं। अगेन विदाउट स्टॉप लॉस नहीं करेंगे कोई भी स्टॉक में, आप जस्ट इसके प्रीवियस कैंडल के पास आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। अभी किसी का भी गेस वर्क सही काम नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं करेगा, कोई भी आप रूल्स रेगुलेशन कोई भी इंडिकेटर लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है। हम प्रिडिक्ट करने में अभी सभी जो परसेंटेज जो पहले 60-70-80% होती थी, अब सब 50-50 पे आ गए। कभी भी किधर भी मार्केट जा सकता है। इवन तो आप भी कोई स्टॉक अगर आपको लगता है ये सही है, आप परचेज करके देखो, बाई करो उसको, आपका भी डिसीजन 50-50 ही होगा, राइट। बट आप स्टॉप लॉस के साथ बाई करें, तो आप अपने जो लॉस को मिनिमाइज करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि मुझे लॉस कितना, प्रॉफिट के बारे में मत सोचो। लॉस जितना कम आप होगा आपका, उतना देर आप मार्केट में टिके रहोगे, और प्रॉफिट बनाने का चांस और भी ज़्यादा रहेगा, राइट। तो आशा है साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप नेक्स्ट वीक के जो स्टॉक है आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करें। मेक एंड ब्रेक पोजीशन को आप देखते रहें, सारे स्टॉक्स को, इसमें ब्रेकआउट हो तो वॉल्यूम के साथ हो तो आप उसमें बाई करने का सोचें, राइट। अगेन स्टॉप लॉस के साथ कर। अगर आप चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इनके बारे में जान सकें। साथियों अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि बाइंग करना बताना बहुत आसान होता है, राइट, लेकिन बाइंग साइकोलॉजी है या सेल साइकोलॉजिकली ना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, शायद उसमें आपको हेल्प कर सकूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।